आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं एलिवेटर, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। एलिवेटर ट्रिक है वो हमारी क्लासिक सीरीज की सबसे पहली ट्रिक है। इसके लिए आपको बस फ्रंट थ्रो आना चाहिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपको ट्रिक को समझना होगा, इसलिए सबसे पहले आप अपना यो ऐसे पिन करना रोक दें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जैसे कि फ्रंट थ्रो है। उसके बाद आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड, जो कि आपका लेफ्ट हैंड है मोस्ट प्रोबेबली, उस पर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है ऐसे, और उसके बाद अपने थ्रो हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसको कुछ इस तरीके से रैप कर देना है। उसके बाद जो ये वाली स्ट्रिंग है उसको आपको उस गैप पे फीड करना है और अपने योयो को खींचना है। तो योयो को स्पिन करते हुए आपको ये अच्छी तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। आपने एक बार समझ लिया कि ये कैसे होता है, उसके बाद आप इसको स्पिनिंग योयो पे ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिव योयो का स्पिन टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो आपको उसमें समझ में नहीं आएगा कि आपको वो ट्रिक एक्चुअली करनी कैसे है। तो एक बार अगर आपने समझ लिया कि आपको ये थ्रो किया, उसके बाद इंडेक्स फिंगर लाया, इंडेक्स फिंगर को गैप में फीड किया, ये बात आपको जब समझ में आ गई, मतलब दिमाग में बैठ गया, उसके बाद आप योयो को स्पिन करते टाइम उसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने थ्रो किया, अपने इंडेक्स फिंगर लाई, योयो को इंडेक्स फिंगर के ऊपर से रैप किया। उसके बाद आपने उस गैप में अपने ये स्ट्रिंग को रखा और योयो को ऐसे थोड़ा टिल्ट किया और उसके बाद इसे ऐसे खींचने लगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो पूरी कन्फिगरेशन है उसको डायरेक्टली मतलब 90 डिग्री नहीं रखना है, उसको थोड़ा स्लैंट कर देना है ना, ताकि जो योयो है वो स्ट्रिंग से बाउंस ना करे। अब बहुत लोगों को ये शुरू में दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी। योयो जो है स्ट्रिंग से बाउंस करना चालू हो जाता है कुछ इस तरीके से। जब आप ऐसे इसको करते हैं और योयो जो है स्ट्रिंग से बाउंस होने चालू हो जाती है और बैलेंस लूज करना चालू कर देता है कुछ इस तरीके से। आपको ये नहीं करना है, इसीलिए आपको अपने स्ट्रिंग की जो टिल्ट कर देना है, पहले आपको पावर थ्रो किया। उसके बाद आपने अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर रखी, योयो गैप में फीड किया, थोड़ा टिल्ट किया। उसके बाद आपको अपने योयो को दूर खींचना है, मतलब अपने हाथ को सेपरेट करना है ना। अपना हाथ को सेपरेट करके आप अपने योयो को ऊपर ले जाएंगे, तभी आपको वो एलिवेटर वाला जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा क्लासिक ट्रिक का। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने योयो को थोड़ा टिल्ट करें। हाँ, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपका योयो की जो नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर है और जो ये डोमिनेंट हैंड की मिडिल फिंगर है वो सब एक लाइन में होने चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, मैं दिखाता हूँ, तो देखिए आपका योयो ऐसे टिल्ट हो जाएगा। सो बेसिकली सबसे टफ पार्ट होता है एलिवेटर का, वो यही होता है कि आपको अपने योयो, इंडेक्स फिंगर और ये इसकी मिडिल फिंगर, इन सबको एक लाइन में रखना होता है, जभी जाके आपका योयो जो है परफेक्टली ऊपर आएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऐसे तिरछा कर दिया तो योयो का स्पिन टाइम एक्सपोनेंशियल रेट से कम होने लग जाएगा और मतलब बहुत जल्दी उसका स्पिन टाइम किल होने लग जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो योयो की इनर वॉल्स पे टच होके ग्राइंड होना चालू हो जाएंगी। सो आपको अपने तीनों चीज़ों को, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर, आपने योयो को सिर्फ एक प्लेन में रखना है, ताकि आपका योयो का स्पिन टाइम जल्दी किल ना हो और फिर आपका अपना एलिवेटर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं योयो को कैच करने की। तो क्या ये एलिवेटर में योयो को कैच कैसे करते हैं? हो सकता है कि आप अपने एलिवेटर का इफेक्ट दिखा तो ले रहे हैं लेकिन उसको कैच इस तरीके से नहीं कर पा रहे। सबसे पहले बात करते हैं उसको कैच कैसे करते हैं। तो कैच करने का बेसिकली यही तरीका है, एक बार आपने नीचे से ऊपर किया, उसके बाद आपने अपने योयो को ऐसे ऊपर की तरफ टॉस कर दिया और कैसे कैच कर लिया। अब दिक्कत क्या आती है कैच करते रहे, मान लीजिए वो ऊपर आ भी गया प्रॉपर्ली, अगर प्रॉपर स्पिन होगा तो योयो वो वापस आ भी जाएगा रिस्पॉन्स करके। आप ऐसा देख रहे होंगे कि आप अपने योयो को कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बार बार वो मिस हो जा रहा है। सो बेसिकली जब भी आप एक एलिवेटर करते हैं और उसके बाद अपने योयो को जब वापस बुलाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये जो स्ट्रिंग है वो पीछे की तरफ से योयो के रिस्पॉन्ड हो रही है, मतलब देख रहे हैं जो योयो की स्ट्रिंग वो योयो के नीचे से आ रही है। इसकी वजह से जब भी वो रिस्पॉन्स बैक करता है तो वो ऐसे प्रेफर करता है कि वो ऐसे गिर जाए, ना कि इस हाथ पे लैंड करे, है ना। तो इसके लिए आपको अपनी पोजीशनिंग थोड़ी अच्छी रखनी होगी। ये इंश्योर करना कि आपका जब योयो नीचे आ रहा है तो आप अपने हाथ को आगे करके ऐसे उसे कैच कर लें। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। योयो को थ्रो किया, चीज़ों को लाइन किया, ऊपर किया, उसके बाद कैच किया। अब आपको अपने हाथ को थोड़ा आगे करके उसको ऐसे कैच कर लेना है। मेरे साथ भी यही दिक्कत हो रही थी तो मुझे यही हेल्पफुल लगा, तो मैंने आपको ये बात बता दी। लास्टली मैं आपको समराइज करके एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पावर थ्रो किया, पावर थ्रो करने के बाद आपने इंडेक्स फिंगर को स्ट्रिंग के बीच में रखा, उसे रैप अराउंड किया, गैप सीधी रखी, पुल अपार्ट किया, थ्रो किया, अपना हाथ को आगे करके उसे कैच किया और आपकी ट्रिक खत्म हो गई इसी तरीके से। तो यही थी ट्रिक एलिवेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना
कमेंट्स में नीचे बता देना कि यार मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में बताना, कमेंट करो यार। गुरु दक्षिणा के नाम पे नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, वो दबा देना। और यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स है, होमवर्क के तौर पे आपको अपनी यो वीडियो अपलोड करके मुझे टैग कर देना। और मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए नमस्ते।